देखो इसीलिए कहते हैं समय कब किसका पलट जाए आप कुछ नहीं कह सकते। जिन गंभीर की कल को सब लोग आलोचना करते रहते थे कि भैया ये तो बस सबसे जलते रहते हैं, सबको सुनाते रहते हैं, सबके बारे में उल्टा बोलते रहते हैं, आज उन्हीं गंभीर भाई साहब को लेकर इतनी बातें चल रही हैं। मतलब आप देखिए ना, इस समय पर आईपीएल में अगर कोई सबसे बढ़िया मेंटर, सबसे बढ़िया कोच के तौर पर कोई खिलाड़ी है, तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ही है। हर तरफ गंभीर की बात चल रही है, मतलब इतनी बात चल रही है कि जहां तक मुझे ध्यान है, जब गंभीर एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन खेला करते थे टीम इंडिया के लिए, तब भी गौतम गंभीर की इतनी बातें नहीं चल रही होती थी जितनी कि आज के समय में चल रही हैं। क्योंकि गंभीर अब एक बदले हुए एटीट्यूड के साथ में, एक ऐसे फोकस के साथ में वापस आए हैं जिसको कि देखकर ऐसा लगता है कि यार ये खिलाड़ी में तो दम है वाकई। और इस बार के आईपीएल में वैसे भी उन्होंने पुराने गिले शिकवे भी मिटाए, मतलब रोहित को लेकर, कोहली को लेकर जो भी कुछ बातें हुई, कोहली को लेकर तो स्पेशली उनका बयान भी सामने आया कि लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैंने जाके कोहली को जाके गले लगा लिए, लोगों को मसाला नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में गौतम गंभीर को कोच बनाने की भी बात चल रही है, और अगर उनको वाकई में कोच बनाया जाता है तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि काफी अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि अब उनके टर्म्स भी काफी हद तक ठीक है, एंड द काइंड ऑफ मोटिवेटिंग पर्सन ही इज, टीम इंडिया को उससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही होगा। तो आज की तारीख में अगर हम वाकई में गंभीर को गॉडफादर गंभीर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस टीम का साथ दिया, चंद्रकांत जी के साथ मिलकर, अभिषेक नायर के साथ मिलकर, भरत अरुण के साथ मिलकर, वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक टीम को किस तरीके से आपको पुश करना है, एक टीम को कैसे आपको जीत के ट्रैक पर लाना है, एक टीम को आपको किस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो जीत को हासिल करने के लिए एक विजन क्रिएट कर सके, एक ड्रीम क्रिएट कर सके। आंद्रे रसेल का मैच के बाद में एक बयान निकलकर सामने आया, जिस बयान में आंद्रे रसेल ने कहा कि इस फ्रेंचाइजी ने मेरी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया, मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया, और यही कारण है कि मैं इस तरीके से परफॉर्म कर पाया। भाई आंद्रे रसेल ने इस मैच में 3 विकेट निकाले, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। आंद्रे रसेल जिनको कि पिछले आईपीएल के बाद में ये कहा जाने लगा था कि नहीं यार ये खिलाड़ी तो खत्म है, इस खिलाड़ी को तो बाहर निकालना चाहिए, और वही खिलाड़ी अगले आईपीएल में आता है और आकर एक तरीके से, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि बंदा जो है एक तरफा तरीके से छा गया। हर तरफ आप देखेंगे इस समय तो आपको केकेआर के प्लेयर्स की कहीं ना कहीं उपलब्धियां ही दिखाई देंगी, और क्यों ना दिखाई दे, भाई प्लेयर्स ने परफॉर्म इतना अच्छा किया है। गंभीर ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पूरा का पूरा ऑरा सेट किया, जिस तरीके से पूरा का पूरा एक माहौल बनाया, वो माहौल कहीं ना कहीं काफी अच्छा लगा। मतलब अगर मैं केकेआर के बॉलर्स की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट्स लिए, हर्षित राणा ने 19 विकेट लिए, आंद्रे रसेल ने 19 लिए, सुनील नारायण ने 17 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क ने 17 विकेट लिए, वैभव अरोड़ा ने 11 विकेट लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये वो बॉलर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे मैचेस में खेले, ऑलमोस्ट सारे मैचेस में खेले। अब जब आपके स्पिनर्स, मतलब आप यहां देखिए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की अगर हम लोग बात करें, तो इन दोनों ने मिलकर इन टोटल 38 विकेट्स निकाले हैं, जो कि स्पिनर्स के द्वारा किसी भी टीम के लिए निकाले गए सबसे ज्यादा विकेट्स है। अब ये दोनों बॉलिंग कब करते हैं? मिडिल ओवर्स में। इनको साथ मिलता है एक हद तक हर्षित राणा का। हर्षित राणा ने खुद कितने विकेट लिए? 19 विकेट लिए हैं। मतलब कि इन तीन बॉलर्स ने मिलकर ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 विकेट्स लिए हैं। अब जब आप मिडिल ओवर्स में इतना ज्यादा डोमिनेट करते हो, इतना ज्यादा आप सामने वाली टीम को एकदम चढ़ के खेलते हो, तो आपके हक में वो फैसला आता ही आता है। और ठीक ऐसी ही बात सुनील नारायण की ओपनिंग को लेकर भी हो रही है कि सुनील नारायण ओपन करने के लिए तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट फॉर दैट पोजीशन। बट उनको भी कन्विंस करने का काम गंभीर ने ही किया कि भैया ऐसा है, आपको तो ओपनिंग ही करनी है। एक खिलाड़ी के तौर पर जो परफॉर्मेंस उसके बाद में सुनील नारायण ने दी है, वो एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है। तो ऐसे में गंभीर को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। इवन अगर हम लोग मिचेल स्टार्क को परचेज करने की बात करें तो उस समय ऑक्शन टेबल पर गंभीर मौजूद थे, और गंभीर ने जिस एग्रेसिव तरीके से मिचेल स्टार्क के लिए बोली लगाई थी, वो शुरुआत से क्लियर थे इस बात के लिए कि उनको किसी भी कीमत पर स्टार्क चाहिए। जिस कीमत पे आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया था, उस कीमत पे जाके स्टार्क को खरीदा। आईपीएल में एक और बहुत बड़ा संयोग चलता है कि जो भी खिलाड़ी सबसे महंगा बिकता है ना, चाहे आप केविन पीटरसन की बात कर लो, आप स्टोक्स की बात कर लो, आप युवराज सिंह की बात कर लो, आप अधिकतर खिलाड़ियों की बात कर लो, जो खिलाड़ी जितने महंगे बिकते हैं वो उतना ही बुरा परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसे में जब शुरुआत के मैचेस में मिचेल स्टार्क ने बुरी परफॉर्मेंस दी थी, तब गंभीर के इस फैसले के ऊपर काफी उंगलियां उठने लगी थी कि यार आखिर आप इतना घटिया डिसीजन कैसे ले सकते हो। बट बात वही होती है ना कि बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी ही काम आते हैं। अब आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो मिचेल स्टार्क के इस आईपीएल में कुल जमा 13 या 14 विकेट ही हैं। बट सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस के बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये क्या है। 17 विकेट है, सॉरी, मिचेल स्टार्क के 17 विकेट्स है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस अब मिचेल स्टार्क ने दी है, उसके बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि यार आपने कोई गलत फैसला किया था। हाँ, इकोनॉमी जरूर मिचेल स्टार्क की थोड़ी सी 11 के आसपास रही, बट इवेंचुअली डिपेंड ये करता है कि बंदा आपको मैच जिता कर दे। और फिर मिचेल स्टार्क ने तो आपको सेमी, मतलब एक तरीके क्वालिफायर 1 और फाइनल जिता के दिया। तो जब आपको कोई खिलाड़ी इतने बड़े मैचेस जिता के देता है, तो फिर उस बात की वैल्यू ही खत्म हो जाती है कि उसके ऊपर आपने पैसा कितना खर्च किया है। एंड सबसे बड़ी बात, आप चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करो,
आप हर्षित राणा की बात करो, आप नीतीश राणा की बात करो, आप जितने भी यंग यंग प्लेयर्स हैं उन सब में से आप किसी की भी बात कर लो, ये सब के सब प्लेयर कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो देते हुए नजर आते हैं गौतम गंभीर को, चंद्रकांत जी को, भरत अरुण को। अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ में काम किया है, जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने उनके ऊपर पूरा फोकस दिया कि नहीं इन खिलाड़ियों को आपको ग्रूम करना है, इन खिलाड़ियों को हमको तैयार करना है, वो चीज बहुत जरूरी थी। एक टीम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो खिलाड़ी एक दूसरे में जितना ज्यादा रमे हुए होते हैं, एक दूसरे को जितना अच्छे तरीके से जानते हैं, वो उतना ही अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और यही कारण रहा कि इस बार आईपीएल जीतने वाली टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ी। मतलब इस तरह की डोमिनेंट परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी आईपीएल फाइनल में देखी नहीं गई थी। इसके पहले का जो लोएस्ट स्कोर था वो 129 का था, और उसमें भी सामने वाली टीम को कंपटीशन दिया गया था। बट यहां पर तो पूरा पूरा मैच ही एक तरफा कर दिया। जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत फाइट तो देखने को मिलनी चाहिए थी, मजा भी आता। लेकिन हैदराबाद की टीम आज के मैच में कहीं भी टिकी नहीं। और जिस तरीके से हम लोग लगातार शुरुआत से गौतम गंभीर की स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रेटजीज बनाकर टीम के लिए काम करते हैं, दैट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। एक बंदा अपने दिमाग से किस तरीके से सामने वाली टीम के ऊपर चढ़कर खेलना है डिसाइड कर रहा है, एंड फिर उसने अपने आप में कप्तान भी तैयार करके रखा हुआ है कि वो सारी स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करे। श्रेयस अय्यर की यहां पर बातचीत नहीं चल रही है, बट श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस आईपीएल में दी है वो वाकई में हम लोगों को नोटिस करना चाहिए। श्रेयस अय्यर की पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा है। बंदे को इंजरी हुई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया, ईशान किशन के साथ में बंदे को बली का बकरा बनाया गया। उसके बाद में ये बंदा आईपीएल में आता है एज ए कैप्टन और आईपीएल की ट्रॉफी को जीतता है। आईपीएल के फाइनल के पहले अभी श्रेयस अय्यर का भी बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें कि बंदे ने कहा था कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको टीम में लिया जा रहा है इस तरीके से या नहीं लिया जा रहा है। मतलब ये क्लियर साइन था कि वो अभी जिस स्पेस में है वो खुश है। और जाहिर सी बात है, अब क्योंकि उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है तो उनकी गिनती भी उन चुनिंदा कप्तानों में होगी जो कि आईपीएल की ट्रॉफी की ओर अपना हाथ रखने में कामयाब हुए। जब ये सारे फैक्टर्स आपके हक में आते हैं तब आपको ये सवाल पूछना होता है कि आखिर वो कौन सा एक फैक्टर है जो इन सारे फैक्टर्स को जोड़ रहा है। तो ऐसे में गौतम गंभीर का नाम निकलकर सामने आता है। गौतम गंभीर का इतिहास केकेआर के साथ में काफी रिच रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इनके साथ में सबसे बड़ी बात यह रही थी कि हाँ, 2011 में प्लेऑफ में पहुंचा है इन्होंने केकेआर को, 2012 में चैंपियन बनाया, 2013 में लीग स्टेज में रहे, 2014 में फिर चैंपियन बनाया, 2015 में फिर लीग स्टेज में रहे, फिर 16 में और 17 में प्लेऑफ में पहुंचा है। इसके बाद में 2024 में एज अ मेंटोर लौटे और फिर चैंपियन बना दिए। अभी एक बात और चल रही है कि शाहरुख खान साहब ने गंभीर को एक ब्लैंक चेक दिया था और कहा था कि आप 10 साल के लिए केकेआर के साथ जुड़ने वाले हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी हाल के दिनों में गंभीर की रही है एज ए मेंटोर, एक बड़ी लॉबी ऐसी है जो कि चाह रही है कि गंभीर को इंडियन टीम का कोच बनाया जाए, क्रिकेट टीम का। अब देखना यहां पर यह होगा कि इंडियन टीम का कोच बनने की, भाई देखिए अपॉर्चुनिटी तो सबको नहीं मिलती, बट केकेआर के साथ में भी इनके एग्रीमेंट्स हैं और शाहरुख खान साहब का जो पूरा किरदार रहा है इस पूरे मामले में वो काफी शानदार रहा है। तो ऐसे में ये भी एक फैक्टर रहेगा कि वो केकेआर को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। बट इन सब चीजों के बीच में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, गंभीर की परफॉर्मेंस वाकई में टॉप नॉच रही है और अगर वो इंडियन टीम के पास जाते हैं तो ये इंडियन टीम के लिए ही एक बड़ा एसेट रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।